कि हम सबको उतना ही रखना चाहिए कि अपना भगवान जितना दे दे। कबीर साहब इसीलिए कहे साई उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी न भूखा रहूँ साधन भूखा जाए। इतना ही इच्छा रखना चाहिए, और हम अधिक इच्छा रखेंगे तो मिलने वाला नहीं है। नहीं। जैसे हमारे जो भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। उसके लिए उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। हम सबका भाग्य क्या है कि एक बाल्टी हो, लोटा हो या गिलास हो, कोई भी पात्र हो, यानी कोई बर्तन हो। 10 लीटर का बाल्टी है, समुद्र में ले जाकर डुबाओ तो 10 लीटर ही आएगा पानी। 10 लीटर से 1 मिलीलीटर अधिक नहीं आएगा। कुआं में डुबाओ तो उतना ही पानी आएगा 10 लीटर। एक तालाब, छोटा तालाब में डुबाओ चाहे बड़ा तालाब में डुबाओ, उतना ही पानी आएगा। इसी तरह से हम सबका भाग्य है। दूसरी बात, भाग्य का निर्माण किया जाता है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं रखते। सबको कार्य करने के लिए परमात्मा ने निर्धारित करके जगत में भेजा है, और समय समय पर भेजता है वो। ये नहीं है कि जब मर्जी हो तो भेज दे, उसके समय निश्चित है। हम स्वयं अनुभव की इस बात का। अब देखो, एक आप लोगों को वैज्ञानिक उदाहरण पर दे देता हूँ। जब जब समय आता है तो उस तरह के संसार में भेजते हैं लोग बना करके दिमाग का क्षमता कि तुम जाओ ये आविष्कार करके देख के चले आओ। उसके पहले फिर बाद में कोई आविष्कार करता है क्या? उसका आविष्कार दूसरा नहीं करता। उसके पहले नहीं किसी ने किया, न बाद में कोई कर सकता। जिसके हाथ से जो आविष्कार लिखा होगा वही करेगा। परमात्मा बना करके भेजते। अब अत्याचार के लिए देख लो, अंगुली माल एक हुआ, दूसरा अंगुली माल हुआ क्या? पहले रत्नाकर था, वाल्मीकि हुआ जो जगत का सबसे बड़ा खतरनाक आतंकवादी डकैत कत्ली लुटेरा था। उसके बराबर में आज तक कोई नहीं हुआ और न होगा। एक वाल्मीकि जो हो गया सो हो गया, दूसरा नहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ परमात्मा बना करके भेजते हैं। हाँ क्या हाय हाय करें, हाँ जो आदेश हो, जो मन में आए, उचित लगे, वो भी सोच लो, विचार लो। रावण ने ये भी बात कहा है, भाई कोई गलत लगे तो थोड़ा देर करो, सोचो समझो। और कोई अच्छा कार्य हो, करने में देर मत करो, कर दो। लेकिन अच्छा का मतलब जो शास्त्र सम्मत हो, समाज में जो लोगों ने मान्य दे रखा है वो है समाज के कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, उस कार्य में देर मत करो। लेकिन जो कार्य शास्त्र के विरुद्ध हो, जगत कल्याण के लिए न हो, उसको सोचो और विचारो, उसमें विलंब करो, और न हित में हो तो उसको मत करो। इसी तरह से हम सबको कर्म करना चाहिए। परमात्मा फल देने वाले हैं। जैसे उदाहरण में कोई दुकानदार है, दुकानदारी करता है, सुबह दुकानदार दुकान खोल के बैठा, जो उसके जितना भाग में होता है उसकी बिक्री होगी। किसी दिन अधिक होता है, किसी दिन कम होता है। वही हाल है किसी भी उद्योग धंधा को ले लो या खेती में ले लो। प्रभु क्या हमारा कर्म करो, जरूर अपना काम करो, बस